क्लास 5 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोस, मतलब मच्छरों की दावत। ट्रीट का मतलब होता है एक प्रकार से दावत होता है। तो यहाँ मच्छरों की दावत, हम देखा होगा मच्छरों से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हमें होती है ना। तो ये मच्छरों के बारे में हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया है मलेरिया की याद, यानी ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टूडे। रजत आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। ही हैड बीन अपसेंट फॉर मैनी डेज। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। हाउ आर यू नाउ? आरती ने पूछा। आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड। ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। फिर दिया जसकीरत। यू मस्ट हैव प्लेड ए लॉट व्हाइल यू वेयर एट होम। घर पर तो खूब खेलते होंगे। तो रजत बोलता है, हु वांट टू प्ले व्हेन यू हैव इवन फीवर? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए बेटर मेडिसिन। आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट। रजत कुछ चिढ़कर बोलता है कि बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। फिर दीदी जसकीरत बोलती है, ए ब्लड टेस्ट? व्हाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। मतलब खून टेस्ट वह क्यों, बहुत दर्द हुआ होगा। तो रजत बोलता है, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That is how I come to know that I had malaria. नहीं, जब सुई चुभी तो नीडल यानी होता है अपनी सुई। नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटी हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बोलती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू। नैन्सी बोलती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोलता है, यस बट वी फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत बोल रही फिर, देयर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दिस डे बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। फिर नैन्सी बोल रही है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटोस बाइट causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquito. अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। फिर आरती बोल रही है यहाँ, ऑल मॉस्किटोस लुक द सेम टू मी। मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। तो रजत बोलता है फिर, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। हाँ, होते तो अलग अलग होंगे। फिर दिया है, नैन्सी बोले, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटोस हैड बिटन यू? नैन्सी बोल रही है, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? तो रजत बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नाउ व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटोस बाइट मी? नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी बोल रही फिर, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चला पाया? तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड की टेस्टिंग हो रही है। वो कांच की एक स्लाइड रहती है, उसके माध्यम से हमारा जो ब्लड होता है वो कांच में लेकर के उसकी हम जांच करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हमारे ब्लड में मलेरिया के कीटाणु
आ गए हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। फिर यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में बताया गया। यहाँ देखिए आप पिक्चर में दिखाया गया है। तो डॉक्टर मरियम जो है स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हुए, है ना, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से क्या एक चीज़ 1000 गुना बड़ी होकर दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की जो बारीक से बारीक सब दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, मतलब इससे भी हज़ारों गुना हमको बड़ा दिखाई देता है। फिर दिया है फाइंड आउट, डू यू नाउ एनीवन हाउ हैज़ हैड मलेरिया। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे तो पता लगा था कि उन्हें मलेरिया है। दिया है हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। उन्हें मलेरिया होने पर क्या तकलीफ हुई? व्हाट प्रॉब्लम डिड दे हैविंग मलेरिया। मच्छर काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है ना, ये सब इसमें पता है। फिर दिया हमको यहाँ पे देख लेते हैं मेडिसिन फॉर मलेरिया, है ना, मलेरिया की दवाई। फ्रॉम ईयरली टाइम्स दे ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water, which was given to patent. Now tablet are made from this। मतलब मलेरिया की जो दवाई है बहुत पुराने समय में से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले के लोग क्या करते थे, छाल को उबाल कर, है ना, और उसको छान करके ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनाने लगी है आजकल। अब क्या करने लगी, दवाई छाल से ही उससे बनाने लगी, टेबलेट के रूप में हमको अवेलेबल है। फिर दिया है एनीमिया व्हाट ए दैट। एनीमिया क्या है? फिर आरती बोलती है You know I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia। मतलब खून टेस्ट तो मेरा भी बहुत हुआ था, लेकिन इंजेक्शन भरकर खून लिया, हाँ, जांच में तो एनीमिया निकला। फिर दिया है रजत बोलता व्हाट इज दैट, वह क्या होता है? तो आरती बोलती है आरती द डॉक्टर सेड द देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही आल्सो सेड दैट आई शुड ईट जिगर आमला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बिकॉज दे हैव आयरन। आरती ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी है, जैसे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। कहीं उन्हें मजाक तो नहीं किया, भाई खून में लोहा कैसे? जसकीरत बोलती देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत बोलता है सो देन यू एट आयरन और व्हाट, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती बोलती सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज्ड टू मेक दिस कीज। आई डोंट नाउ exactly that what it was after I ate a lot of vegetable and whatever the doctor had said my hemoglobin went up। मतलब ओ ये तो कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ही होता है, पता नहीं कैसे होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन क्या हो गया था, बढ़ गया। फिर यहाँ एनीमिया कॉमन इन दिल्ली, तो क्या होता है इसमें हमको देखेंगे। दिस इज अफेक्टिंग बोथ their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not
grow well and their energy level are low. This also affect their to study properly. Now healthy checkups are being done in the schools and healthy cards are being made for all the children. Anemic children are also begin गिविंग आयरन टेबलेट। शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर क्या होता है, इससे असर पड़ता है। एनीमिया की कमी यानी खून की जो हमें शरीर में हो जाती है, तो इसी कारण ठीक से बच्चे जो है ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी बहुत क्या होती है, कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी उन्हें बहुत परेशानियाँ होती है। स्कूलों में तो बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जाँच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। एनीमिक जो बच्चे होते हैं उनको आयरन के क्या देते हैं, टेबलेट अवेलेबल करवाई जाती है। फिर दिया है बेबीज मॉस्किटोस, मच्छर के जो बच्चे के बारे में दिया है। जसकिरत बोल रही है देयर इज ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, मतलब मलेरिया के बारे में पोस्टर तो हमारी क्लास में के बाहर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है कि मच्छर कहाँ कहाँ पनप सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक टंकी दी हुई है, वहाँ बाल्टी बहुत पानी भरा जहाँ रहता है ना, प्लास्टिक के बर्तनों में, कूलरों में, जहाँ पानी भरने की जगह रहती है वहाँ पर क्या जो मच्छर होते हैं उनके मच्छर वहाँ अंडे देते हैं और वहाँ लार्वा अंडे देते हैं, जिससे लार्वा से फिर मच्छर पनप जाते हैं। बहुत सी जगह होती है हमारे, जैसे गमले हो गए, वहाँ पानी भरा है, प्लास्टिक का जो भी बर्तन है वहाँ पर पानी भरे रहने से मच्छर पनप जाते हैं। फिर दिया है बी वेयर, मतलब मलेरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। मच्छरों को काटने से मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया हो सकता है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास से पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, गड्ढों को भर देना चाहिए, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को हमेशा क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। मच्छरदानी का ही अपन को इस्तेमाल करना चाहिए और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे जो लार्वा है मच्छरों के वो नष्ट हो जाए। देखेंगे हम मॉस्किटोस चेक। डिवाइड your class into 2 or there 3 groups. Each groups will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it find stagnant water. मतलब कक्षा के सभी बच्चों के 2 या 3 ग्रुप समूह में बांटना है अपन को और समूह को आपस में तय कर लेना है कि स्कूल और आसपास के इलाकों में कौन कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। तो ये आपको एक्टिविटीज़ है, आप कर सकते हो अपने आप से कि कहाँ पे हमको स्कूल के आसपास की जगह में हमको देख लिए कि किन किन जगह में पानी इकट्ठा होता है, जैसे नालियाँ बंद है, अगर है तो वहाँ सही का निशान लगा दिए। जैसे ये पॉट दिया है यानी गमला, कूलर है ना, टंकी, स्कूल का मैदान, ओपन योर स्पेस ऑन द स्कूल ग्राउंड, गटर हो गई या कोई जगह, यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है ना, ये सब पानी में क्या क्या नजर आ रहा है। फिर दिया है मेक ए पोस्टर, मतलब पोस्टर बनाओ। इन योर ग्रुप मेक ए पोस्टर विथ ए मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक्स, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन। मतलब अपने ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है और उसमें कूलर, टंकी, नालियाँ जैसी जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए, इस प्रकार से हम अपने पोस्टर बना सकते हैं स्कूल के और घर के आसपास। ये पोस्टर अपन लगा सकते हैं जिससे हमें पता चलेगी कि मच्छर कहाँ कहाँ पनप रहे। साइंटिस्ट पीस इनटू मॉस्किटोस स्टोमच, मतलब मच्छर के पेट की कहानी, मतलब वैज्ञानिकों की जुबानी। दिस इंटरेस्टिंग incident took place almost 100 years ago. Scientists found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own word.
माई फादर वॉज ए जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीज टू बिकम ए डॉक्टर, बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज, written poetry, music and drama in my free time. I enjoy doing all this. मतलब इस किस्से में हम पढ़ेंगे लगभग 100 साल पहले का कहानी है. इसमें एक वैज्ञानिक ने पता लगाया था जिनका क्या नाम था, रोनाल्ड रोज. ये पिक्चर जो दिख रही है, इन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया मच्छरों के काटने से कैसे फैलता है. इस बारे में इन्होंने वैज्ञानिक ने पता लगाया था. तो उन्हीं के बारे में दिया कि उनके जो फादर जो थे भारतीय थल सेना में जनरल थे, है ना. उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन दिलचस्पी कहानी पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी. खाली समय में यही सब किया करते थे. इसमें उन्होंने पता किया कि मलेरिया के मरीजों के जो खून है ब्लड में, उन्होंने देखा कि इनमें ब्लड में हम क्या दिखाई देता है, छोटे छोटे जीवाणु बहुत सूक्ष्म दिखाई देते हैं. इससे पता चलता है कि जो मच्छर को काटने से ही मलेरिया फैलता है. रोनाल्ड रोज को दिसंबर में 1902 में क्या हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, वो प्राप्त होने से हुआ था 1902 में. तो ये थे साइंटिस्ट जिन्होंने मलेरिया के बारे में हमें पता सबसे पहले चला था, रोनाल्ड रोज. और हमारा यहाँ चैप्टर ये समाप्त होता है. ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर.